नमस्कार मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि कार्तिक मास थोड़े ही दिनों में समाप्त होने वाला है और कार्तिक पूर्णिमा और एकादशी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मित्रों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। तो चलिए आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 21वां। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने 21वां अध्याय। तो अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और बोले, हे देवादिदेव। जैसे ही भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया तो भगवान के चरणों में, श्री चरणों में सभी जो देवता थे वो उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि आप ही परम ब्रह्म और परमेश्वर हैं, आप ही निर्गुण हैं, आप ही निरंकार हैं, आप ही सबके ईश्वर हैं और आप ही सबके ईश्वर में नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता, आप सभी के, आप जितने भी यहाँ पर देवता उपस्थित हैं वो सभी आपके दास हैं महादेव। और हे प्रभु, हे शंकर जी, हे देवेश, आप हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम सभी आपकी प्रजा हैं तथा आप सदैव हम आपके भक्त बनकर आपकी चरणों में हमेशा आपका ध्यान करते रहें। नारद जी राजा पृथु से बोलते हैं, जब इस प्रकार से ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि, ऋषि सभी जो वहां पर थे उपस्थित गण, वो सब भगवान शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे, उनके श्री चरणों का, उनके चरण कमलों का ध्यान करने लगे। भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी योगासन करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक चले गए। इस प्रकार देवता आदि बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ अपने धाम को गए थे और भगवान शिव की समस्त प्रकार से आराधना की थी। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर और युद्ध चरित्र, जो आप समझिए कि युद्ध चरित्र का पुण्य प्रदान करता है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो हम भगवान की कथा सुन रहे थे, भगवान शंकर और सागर पुत्र जलंधर का जो युद्ध चल रहा था, इस कथा को सुनने मात्र से चरित्र पुण्य प्रदान करता है ये कथा। ठीक है, तो यह सभी सुखदायक और शिव को आनंददायक है। इस प्रकार दोनों अध्यायों को पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति सुख भोग कर अमरता को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के इस महात्म को सुनने के साथ ही सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। तो इस प्रकार से कार्तिक मास का महात्म है। ये था कार्तिक मास का महात्म अध्याय 21वां। यह महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। यहाँ पर हम सभी ने इस प्रमुख प्रसंग को सुनते हुए जाना। इस प्रसंग में भगवान शिव के सभी देवता इत्यादि वंदन करते हैं। तो ये थी कथा और इसके बाद अब हम माता तुलसी की आरती सुनेंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं माता तुलसी की आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, हरि की पटरानी, नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप को कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी,
हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, हर की पटरानी नमो नमो। इस प्रकार थी माता तुलसी की आरती। आप सभी को कार्तिक मास, तुलसी पूजन की इत्यादि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने, हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।